हे शंभू शंभू। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा पापा, होटल ही जा रहा हूँ। हैं? होटल जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें आज छुट्टी दे दी है। आज मैं होटल जाऊंगा। पापा बाहर बहुत ठंड है पापा, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप घर पे रहिए, मैं होटल जा रहा हूँ ना पापा, आप रहने दीजिए। बच्चों जैसी बात मत करो। नई नई शादी हुई तुम्हारी, याद रखो तुम। क्या पापा, नई नई शादी हुई तो मैं अपना काम भूल जाऊँ क्या? काम के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना बेटा, समझ गए ना? यही नहीं, तुम्हारी जिंदगी के साथ भी एक नई जिंदगी जुड़ गई है, समझे? उसका भी ख्याल रखना है। तुम मेरी बात मानो, तुम जाओ अभी 11:30 बजे आना, मिलके खाना खाएंगे। जाओ जाओ, बचपना गया नहीं। क्या माँ, 7 बज चुके हैं, अभी तक तुम्हारी बहू नहीं उठी क्या? कॉफी लेकर नहीं आई अभी तक? सब आ जाएगा। माँ जी, आपके लिए कॉफी। कीर्तना, हाँ? मेरी बात सुनो। रात को हम में से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। तुम्हारे घर से जो पैक करके खाना भिजवाया था, उसमें से इडली खराब हो गई थी, दही भी खराब हो गया था, पुलाव तो बिल्कुल खराब हो गया, कुछ भी मुंह में नहीं डाल पाए हम लोग। अब जाके हम सब के लिए 4-5 आइटम बनाओ नाश्ते के लिए। हाँ। रुको रुको, क्या सिर हिला रही हो तुम? खाना बनाना आता है तुम्हें? आनंद भवन के घर में शादी करके तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आया तो शर्म की बात है। आपको खाना बनाना आता है क्या? पढ़े आए आनंद भवन वाले। लक्ष्मी दीदी खाना बनाती है बस, भाभी को बोल रहे हो। मुंह बंद करो, तुम अंदर जाओ। हे, तुम रुको। तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो? वो लड़की इस घर में बहू बनकर आई है, उसके सामने तुम मुझे नीचा क्यों दिखा रही हो? भला ये क्या बात हुई माँ? जब संगीता ससुराल जा रही थी तो रोते रोते बोल रही थी कि मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता, तब ये बात गलत नहीं लगी? तो भाभी के लिए भी तो घर में न्याय होना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी न्याय की बातें करती है। जा अंदर जा। कॉफी तो नॉर्मल है, मैं जैसी बनाती हूँ वैसी नहीं। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो ना, चुप रहो। भाभी, मैं हेल्प करूँ खाना बनाने में? नहीं, मैं खाना बना लूंगी। इस घर में खाना कम ही बनता है और 3 बार खाना आनंद भवन से आ ही जाता है। किचन खाली ना रहे इसीलिए घर में थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। अच्छा, मुझे आपको क्या कहकर बुलाना होगा? मैं गणेश की बहन हूँ, इसीलिए गंगा ही कहकर अच्छा, बुलाओ। ठीक है, तो मैं सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ। कीर्तना, खाना तैयार हो गया क्या? सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। खाना तैयार है माँ, लगा दूं क्या? इस तरीके से खाना मत लगाया करो। बाल ठीक करके फूल रख के फिर खाना लगाया करो। ये लो। इधर नहीं, उधर जाके करो। माँ, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? भाभी ने कितना अच्छा खाना बनाया पता है आपको? इस परिवार को यहाँ तक आप ही तो लेकर आई है माँ, और आप ऐसे बदल गई हैं। सुनो, हमने सांभर में नमक डाला था क्या? अरे भाभी, मैं तो नमक डालना ही भूल गई, आपने डाला? मैं भी डालना भूल गई थी, अब क्या करेंगे? सांभर सुपर है।
ये क्या? सांभर सुपर है। कीर्तना, हाँ? इधर आके और सांभर डालो। हाँ लाती हूँ। पूजा, दादी के पास जाकर तुम खाना खा लो। कपड़े पैक करके कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस टूर पे जा रहा हूँ, कोयम्बटूर जा रहा हूँ, इसलिए पैक कर रहा हूँ। कोयम्बटूर जा रहे हो क्या? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम तो इधर थी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं थी। मेरी माँ के घर में फोन है ना, एटलीस्ट आनंद भवन फोन करके गणेश को तो बता सकते थे। उसको बोलते तो मैं तुम्हें कॉल कर लेती ना। क्यों बोलना है? मेरे ऑफिस के टूर के प्रोग्राम के बारे में तुम्हें क्यों बोलना है? तुम मेरे साथ रहती तो तुमको बताया होता। तुम तो रहती नहीं हो। वही ना, मुझे अपनी बीवी मानते तो बताना जरूरी समझते। वो तो सब छोड़ो, अपनी माँ को घर में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरी माँ के ऊपर इतना प्यार? ठीक है, मेरी बात सुनो, तुमसे ज्यादा मुझे मेरी बहन से प्यार है, इसलिए बहन को बुलाया है। वो क्यों इस घर में आ रही हैं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। माँ से बोलो घर में ताला लगा के अपने घर चली जाए, कम से कम पैसा तो बचेगा ना। जाओ, तुम अपनी माँ के घर जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ रहने को कहा, तुम रह कहाँ रही हो यहाँ? एक बात समझ लो, मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं ऑफिस के टूर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी माँ को देखने के लिए तुम्हें साथ रहना चाहिए था। तुम रह कहाँ रही हो? तो फिर मैं क्या करता? किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, कब जा रहे हो तुम? 7:30 बजे। तो रास्ते में मुझे मेरी माँ के घर छोड़ देना। वो नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम अभी आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर मैं घर में नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहोगी? तुम्हारे पैर में पहिया लगा है क्या? क्यों फालतू की बात करके मुझसे झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? बूढ़ी सास के साथ तुम्हें घर में रहना चाहिए, वो इंसानियत तो है नहीं तुम में। तुम जैसी औरत के साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए। तुम जैसी औरत सिर्फ मर्द से मतलब रखती हो। इससे तो अच्छा किसी अनाथ से शादी कर लेती। तुम्हें हमारे जैसा परिवार भी नहीं मिलता और मुझसे तुम्हारी शादी भी नहीं होती। मेरी माँ का तुम ख्याल रखती नहीं हो और मेरी बहन यहाँ आ नहीं सकती है। देखना, तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन सब मिलकर गणेश की जान न ले लो। उसे और उसकी बीवी को चैन से रहने दो। छी। क्या जया, संगीता कब आएगी? कह तो रही थी कि कल आ जाएगी, पर अब तक आई नहीं। गणेश की शादी हुए तो 4-5 दिन हो गए ना। लगता है अपने मायके से आना ही नहीं चाहती। खैर, उसकी मर्जी। अरे विनय, संगीता का काम था, उसका क्या हुआ? पहले जहाँ काम करती थी वहां से तो रिजाइन दे दिया। अब नई जॉब के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। क्यों भैया? वो क्या है ना, हमारा अपना खुद का घर तो है नहीं, रेंट भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि खुद का घर बनवा लूं। शुक्र है अपना घर बनाने की इच्छा तो जागी। मैं कहती थी तब समझ नहीं आया। मेरे अकेले की कमाई से कैसे घर बना सकता था? विनय की पढ़ाई भी तो चल रही थी। भैया, अब तो हम दोनों ही कमा रहे हैं ना, बना लेंगे। एक अच्छा सा प्लॉट खरीद के मॉडर्न घर बनाएंगे। विनय, तुम भी लोन अप्लाई करोगे तो ड्यू टाइम ज्यादा मिलेगा, और तो और अमाउंट भी महीने महीने कम हो जाएगा। ऐसे ही कर लेंगे। विनय, जगह खरीदने तक सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जब घर बनाना शुरू करेंगे तो तुम ऑफिस से लोन ले लेना, बस जया। अगर वो भी काफी नहीं हुआ तो जया के जेवर को गिरवी रख के पैसे ले लेंगे। गिरवी क्यों रखने, हम जेवर बेच देंगे। जब जरूरत पड़ेगी जितने पैसे होंगे उस हिसाब से खरीद लेंगे। मुझे जेवर चाहिए भी नहीं। संगीता के जेवर भी तो है ना, वो बेच देंगे। उसके जेवर बेचने की बात मत करो, ये गलत है। अपना घर बनाएंगे तो वो उसका भी तो घर होगा ना। आ गई संगीता, आओ तुम भी खाना खा लो। घर में सब ठीक है ना? यहाँ घर कौन बना रहा है? भैया ही बना रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सब मिलकर बनाने वाले हैं ना। ये लो खाओ। भाभी बस, अरे भाभी तुमने कुछ भी मेरी नहीं बात तो खाया, सुनो। इतने से अरे तुम्हारा नहीं, पेट भाभी, नहीं बस, भरता। भाभी। ये लो खा लो, खा लो। अरे नहीं खा लो ना भाभी। विनय, ऑफिस पेट में भर भूख गया लग है जाएगी मेरा। अगर नहीं अरे खाओगे तो। बस ये लो खा भाभी। लो, खा लो। ऑफिस अरे भी नहीं, जाना मन है ना नहीं कर तुम्हें। रहा। खा लो ना विनय, मैं अरे बोल नहीं, रही बस हूँ। पेट भर गया है भाभी, ठीक बस। है, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। संभल के भैया मैं जाना। चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। खरीदने के लिए जगह देखी है क्या? अभी तो भैया ने बात करनी शुरू की है, उसके बाद ही जाकर जगह देखेंगे। उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। घर बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा बात सुनिए, घर किसके नाम पे रजिस्टर होगा? ये क्या सवाल है? भैया घर में बड़े हैं, उनके नाम पर ही होगा ना। पैसा पूरा वही देने वाले हैं क्या? है, वो कैसे होगा? लोन लेकर मैं भी तो दूंगा ना। लोन आप लोगे और घर उनके नाम पे करोगे?
एडवांस पैसे भैया दे रहे हैं और भाभी अपने सारे जेवर बेच रही हैं। इसका मतलब है चावल आप लेकर आओ और पानी वो लेकर आएंगे और फिर जो खाना बनेगा उससे वो हक से बैठकर खाएंगे, यही कहा ना आपने? संगीता, तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ और न्याय के लिए मैं झगड़ सकती हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ।